हे भगवान, किस चीज की सब्जी बनाऊं? आज तो रसोई में एक भी तरकारी नहीं है और बिना तरकारी के पांचों खाएंगी भी नहीं। कंचन अपनी गरीब सी रसोई को दुख से निहारते हुए अपने कच्ची मिट्टी के आंगन में आती है, जहाँ हरी भरी बेल उगी हुई थी और उनमें पीले रंग के फूल भी लगे हुए थे। अरे, ये तो काशीफल सब्जी की बेल है, मगर मैंने तो लगाई भी नहीं। शायद अपने आप निकल आई है। चलो अच्छा है, इसके पत्तों की तो अच्छी सब्जी बनती है। इसका साग बना देती हूँ, खा लेंगी पांचों। कंचन काशी फल की बेल में से ताजे ताजे पत्ते तोड़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने लगती है। तभी आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं और मानसूनी हवा चलनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, कितनी जोर से पछवा हवा चल रही है, चूल्हे में आंच भी नहीं लग रही। बरसाती हवाओं के चलते बार बार चूल्हा बुझ जाता है, तो वहीं घर के अंदर उसकी पांचों भूखी बेटियां आशा, आंचल, बबीता, पूजा, गौरी अपने अपने खाली प्लेट लेकर बैठी हुई थी। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, पता नहीं खाना कब बनेगा। मुझको भी बहुत तेज की भूख भूख लगी है। आज तो मैं पुले 2 कलछी चावल खाऊंगी। ये सुनकर चौथी बहन आंचल चिड़चिड़े लहजे में बोली, सारा खाना तू अकेले ही हड़प जाएगी तो हम चारों और माँ क्या खाएंगे? वही तो, जो ऐसा तो पेट है तेरा, 2 कड़छी चावल खा जाएगी। पहले कितना सही था, जब ये माँ का दूध पीकर रह जाती थी, तब हम चारों बहनों को पेट भरकर खाना तो मिलता था। लेकिन जब से ये भी खाना खाने लगी है, हमको थोड़ा थोड़ा ही खाना नसीब होता है। गरीबी के चलते गौरी, आंचल और बबीता नन्ही पूजा के खाने पर कुरकुराने लगती हैं। तभी चारों में सबसे बड़ी आशा उन्हें समझाती हुई कहती है, ऐसे नहीं बोलते, पूजा हमारी छोटी बहन है। तुम लोगों को पता है, इसे थोड़े अनाज के लिए माँ जमींदारों के खेतों में दिन दिन भर भूखे प्यासे काम करती है। पिताजी तो कमाते धमाते भी नहीं है, हमारा पेट माँ ही भरवाती है। पांचों बेटियों में आशा ही अपनी गरीब माँ की मेहनत और कष्टों को समझती थी। कंचन किस्मत की मारी वो गरीब माँ है जिसकी शादी रमेश से हुई। रमेश को बेटे की इच्छा थी, मगर उसी गरीबी में कंचन को 5-5 बेटियां हो गईं, जिसकी चिढ़न में रमेश कमाना छोड़ देता है और दारू के नशे में पड़ जाता है। मजबूरी में कंचन 100 रुपए 50 रुपयों के लिए जमींदारों के खेत बोने का काम करती थी, ताकि वो अपनी 5 बेटियों का पेट भरवा सके। थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है। माँ, ये तुमने हरा हरा क्या बनाया है? ये तो एकदम गोबर जैसा लग रहा है। मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही हूँ। मुझको भी नहीं खाना, नहीं खाना। मेरे लिए आलू की सब्जी बना दो। तुम हमको हमेशा ये घास फूस खिलाती हो माँ, कभी हमारे लिए पागल पनीर नहीं बनाती हो? उसे पागल पनीर नहीं, पालक पनीर कहते हैं, तोतली कहेंगी। एक तरफ जहां गरीबी मुंह बाए खड़ी थी, वहीं अपनी बेटियों के मन में अच्छा अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश को देखकर उस गरीब दुखियारी माँ का बहुत दिल दुखता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मगर मैं क्या बनाती, घर में एक भी सब्जी नहीं थी, बस यही था। कोई बात नहीं माँ, हम ये भी खा लेंगे, ये भी तो खाना ही है। अच्छा, तो मैं खेत में जा रही हूँ, बारिश का मौसम है, तुम पांचों घर में ही रहना। इतना कहकर कंचन भूखे पेट जमीन में आकर खेत में बुआई करने लगती है। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इंद्रदेव को भी अभी ही बरसात की फुहार लगानी थी। जमींदार जी, इतनी बारिश में खेत की बुआई कैसे होगी? मैं घर जाऊं? तभी जमींदार भड़कते हुए बोला, इसी बारिश में बीज बोने से बीज लग जाएंगे, खेत में पानी नहीं भरना पड़ेगा। बदले में आज मैं तुझे 20 रुपए बढ़ा कर दे दूंगा। बारिश के उस मौसम में 20 रुपए ज्यादा कमाने के लिए कंचन लगातार कई घंटे तक भीग भीग कर बीज बोती है, जहाँ खेतों में भरे पानी में से उसके शरीर में जोंक चिपट कर खून चूसने लगती है। माँ, इन जोंक को छुड़ाना होगा। हे भगवान, मदद कर। जमींदार जी, मैंने खेत बो दिया, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ, ये ले, अब चल जा। उन पैसों को हाथ में लेकर गीली आंखों से वो कहती है, आज इन पैसों से मैं अपनी 5 बेटियों को भरपेट खिला पाऊंगी। थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद कर कंचन अपने गरीब कच्चे मकान में आ जाती है, जहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी तेज तूफानी भयंकर बारिश बनकर खूब बरसती है, जिस मारे घर की कमजोर कच्ची छत जगह जगह से उधर कर टपकने लगती है। आंचल, गौरी, बबीता, चलो जल्दी जल्दी इन बर्तनों का पानी बाहर उड़ेल कर आओ, घर में पानी भरता जा रहा है। कोई फायदा नहीं दीदी, कितना पानी निकालेंगे घर में से? छत तो जैसे झरने की तरह बह रहा है। सारा खाया पिया इस मेहनत करने में निकल गया। भूख लगी है। पता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर में तो इस बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बन रहे होंगे, मगर हमको तो सिर्फ घास फूस ही मिलता है।
तभी दरवाजे से कंचन आंसू पोंछ कर अंदर आती है। चिंता मत करो, आज तुम्हारी माँ तुम्हें घास फूस नहीं खिलाएगी। देखो मैं बेसन और चावल लाई हूँ, आज कड़ी चावल बनाऊंगी और खिलाऊंगी और पकौड़े भी बनाऊंगी। कंचन अपनी बेटियों को बारिश के मौसम की जरा सी खुशी देने के लिए खाना बनाती है। तभी एक सरकारी आदमी गाड़ी में सवार घर के आगे से गुजरते हुए ऐलान जारी करता है, सुनो सुनो सुनो, जितने भी लोग इस बस्ती में रहते हैं वो अपने अपने मकान खाली कर दें। मौसम विभाग और समाचार में जारी किया गया है कि 1 सप्ताह तक भारी बारिश होने की संभावना है और बादल फटने की भी उम्मीद है। अपनी अपनी जान बचाइए। ये सुनकर गरीब परिवारों में तहलका मच जाता है। सब अपने अपने यातायात के साधन से जल्दी ही जगह खाली करके चले जाते हैं। मगर इतने में ही बारिश का पानी बस्ती में भर जाता है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है, जिससे कंचन की 5 बेटियां डर जाती हैं। माँ, मुझको बिजली की आवाज से बहुत डर लग रहा है, आंचल में छुपा लो ना। माँ, बरसात का पानी तो हर जगह फैल गया है, अब हम यहाँ से बचकर कैसे निकले? डरो नहीं आशा, मैं हूं ना। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो, और कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। डरते हुए वो गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ बारिश के कहर में बढ़ती जाती है। जहाँ कभी उन्हें कांच चुभते तो कहीं बरसात के संग में गिरते ओलों से चोट लगती और बाढ़ में तैरती लाशें भी दिखती। किसी तरह अपनी 5 बच्चियों को बचाकर वो एक ऊंचे हिस्से में पहुंच जाती है। तभी बादल फट जाता है, जिससे सबके घर जलमग्न हो जाते हैं और वहीं गरीब बेटियों का हाल अब भूखे से बेहाल सा हो चुका था। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रूखी सूखी रोटी भी खा लूंगी। माँ, मुझको भी भूख लगी है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, क्या खिलाऊं मैं अपनी बच्चियों को, और कितनी परीक्षा लेगा। तभी वो कूड़ेदान में हरी हरी साग उगा देखती है, जिससे उस गरीब माँ को अपनी भूखी बेटियों को खिला पाने की आस दिखती है। और कोई चारा नहीं, मुझे अपनी बेटियों को ये घास की रोटी ही खिलानी होगी। कूड़ेदान में उगे मेथी, पालक और कुछ हरी नरम नरम घास को तोड़कर कंचन इधर उधर से 4 ईंट इकट्ठी करके चूल्हा बनाकर घास की रोटी बनाकर उन्हें खाने को देती है। तभी बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश भी ना, सर छिपाने के लिए कुछ तो करना होगा। कंचन कचरे में एक पुराना फटा हुआ तिरपाल देखती है, जिसे लेकर वो 5 को उड़ा देती है। कई दिनों की भूख से जूझती बेटियां हबड़ हबड़ करके वो घास की रोटियां खाने लगती हैं। कैसी बनी है घास की रोटी, अच्छी नहीं लग रही है ना स्वाद में। माफ कर दो अपनी मजबूर माँ को। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी सुख भोगा भी नहीं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम 5 को भी इस बारिश में दुख झेलना पड़ रहा है और ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है। माँ, भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत लगता है, ये क्या कम है जो इस बारिश में हमको ये घास की रोटी भी नसीब हो गई। और ये घास की रोटी बहुत ही करारी और स्वाद बनी है, हम सबको अच्छी लगी। हाँ माँ, मैं तो पूरी 2 घास की रोटी खा गई। माँ, अगर इस बारिश के मौसम में हम ये घास के पकौड़े बनाकर बेचें तो इतने पैसे तो कमा लेंगे कि 2 टाइम खाने की दिक्कत नहीं आएगी। मंजली बेटी गौरी की कही बात सबको सही लगती है और अब कंचन अपनी 5 गरीब बेटियों के साथ बारिश के मौसम में घास के पकौड़े बेचने लगती है, जिससे खाने वालों की भीड़ जमा होने लगती है। अरे भाई वाह, आज तक आलू प्याज पालक के पकौड़े खाए थे, मगर इस बारिश के मौसम में इस घास के पकौड़े का स्वाद सबसे बढ़िया है। अरे हाँ भाई, 10 रुपए में घास के 10 पकौड़े खिलाती हैं ये गरीब माँ बेटी। साथ में चटनी भी देती हैं, और क्या चाहिए आज के टाइम में, आता ही क्या है। और इस तरह बारिश के मौसम में गरीब कंचन अपनी 5 बेटियों के साथ संघर्ष करके अपनी जिंदगी को ठीक कर लेती है और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक पक्का छोटा मकान बना लेती है, जिसमें उन्हें बारिश के मौसम में दर बदर नहीं भटकना पड़ता।